अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चिड़िया की सीख। पेज नंबर 81। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत आलसी था। वह अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। आलसी यानी बहुत ही कामचोर, कभी कोई काम जल्द नहीं करने वाला। और निर्भर यानी दूसरों पर अपने काम को थोपने वाला, उसे कहते हैं निर्भर। यानी खुद से कोई काम नहीं करना और दूसरों से अपना काम करवाना। तो एक किसान था जो बहुत ही आलसी था, जो बहुत ही कामचोर था और अपना हर काम दूसरों से करवाता था। दूसरों की सहायता से ही उसने अपनी ज़मीन जोती, बीज डाले और फसल उगाई। उसने दूसरों की मदद से ही अपनी ज़मीन पर खुदाई की, उसमें बीज डाले और फसल उगाई। आप लोगों को पता है ना, फसल कुछ ही दिनों में फसल भी पककर तैयार हो गई। तो फसल तक पककर तैयार हो जाना यानी जब मिट्टी में बीज बोए जाते हैं तो वो बीज जब पौधों में, छोटे छोटे पौधों में बदलकर अपने फसल उगती है तो उसे कहते हैं फसल पककर तैयार हो जाती है। तो वो उसे निकालकर उसमें से अनाजों को अलग किया जाता है। अब उसे काटने का समय आ गया था। बहुत दिन हो गए, कोई फसल को काटने नहीं आया था। गर्मी का मौसम भी आ गया। पकी फसल में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था। साथ ही उसके 3 बच्चे भी उसमें रहते थे। चिड़िया के बच्चे बहुत छोटे थे। उनके पंख निकलने और उड़ना सीखने में समय था। तब तक चिड़िया वहाँ आराम से रहना चाहती थी। चिड़िया रोज़ सुबह घोंसले से निकलकर बाहर जाती और बच्चों के लिए दाना चुग कर लाती। वह दोपहर तक घर लौटकर आ जाती थी। तो बहुत दिन हो गया, फसल जब पककर तैयार हो गई तो उसे काटने के लिए कोई भी नहीं आया। उसके बाद कौन सा मौसम आया? गर्मी का मौसम आया। गर्मी के मौसम में वहाँ पर उस फसल में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया, अपना घर बनाया। उसके कितने बच्चे थे? चिड़िया के 3 बच्चे थे। तो अभी बच्चों के पंख भी नहीं निकले थे और उन्होंने उड़ना भी नहीं सीखा था। तो बच्चों की माँ क्या करती? रोज़ सुबह जाती और बच्चों के लिए रोज़ खाना दाना चुगकर दोपहर तक घर लौट आती थी। एक दिन की बात है, चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने खेत से बाहर गई हुई थी। बच्चे घोंसले में अकेले थे। दोपहर होने पर चिड़िया जब घोंसले में वापस लौटी तो चिड़िया ने देखा कि बच्चे बहुत घबराए हुए थे। उन्हें ऐसा देख चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तो एक दिन रोज़ की तरह चिड़िया सुबह खाना लाने के लिए अपने घोंसले में से चली गई और जब वो दोपहर में वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए थे। उसने बच्चों से पूछा, क्यों, क्या हुआ बच्चों, तुम इतना क्यों डरे हुए हो, क्यों तुम इतना घबराए हुए हो? उनमें से एक बच्चा बोला, मामा आज किसान खेत में आया था। चिड़िया बोली, क्या क्या किया उसने, जल्दी बताओ मुझे। दूसरा बच्चा बोला, माँ किसान कह रहा था कि वह कल अपने पड़ोसियों को फसल काटने के लिए भेजेगा और सारी फसल कटवाएगा। तो जब माँ ने पूछा बच्चों से कि तुम क्यों डरे हुए हो, तो एक बच्चा बोला कि आज खेत में किसान आया था। तो चिड़िया ने बोला, क्यों, क्या हुआ, क्या किया उसने, जल्दी बताओ। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि किसान ने कहा कि कल वो अपने पड़ोसियों को फसल काटने के लिए भेजने वाला है खेत में। तीसरा बोला, चलो माँ हम जल्दी से कहीं चलते हैं वरना हम मर जाएंगे। तो तीसरा बच्चा क्या बोला, चलो माँ हम यहाँ से अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। यह सुनकर चिड़िया बोली, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो, कोई नहीं आएगा फसल काटने। तीनों बच्चे एक साथ बोले, पर माँ। तो चिड़िया ने क्या कहा,
तुम फिक्र मत करो, कोई नहीं आने वाला है फसल काटने के लिए, हम यहीं पर रहेंगे। पर बच्चे डरे हुए थे, तो बच्चों ने कहा पर चिड़िया ने उन्हें समझाया। माँ ने समझाया तो तीनों बच्चे निश्चिंत हो गए, उन्हें माँ की बात पर यकीन था। तो जब माँ ने समझाया कि कुछ नहीं होगा तो बच्चे थोड़े शांत हो गए। अगले दिन चिड़िया के आने पर डरते डरते फिर बच्चों ने कहा, आज भी किसान आया था, कह रहा था कि कल अपने लड़कों को भेजेगा और पूरी फसल कटवाएगा। दूसरे दिन फिर बच्चे डरे हुए थे, तो चिड़िया ने पूछा, अब क्या हुआ? तो बच्चों ने कहा कि आज भी किसान आया था और उसने कहा कि कल वो अपने बच्चों को, अपने लड़कों को फसल काटने के लिए भेजने वाला है। चिड़िया हंसते हुए बोली, अरे बच्चों, तुम चिंता ना करो, कोई नहीं आएगा, हम अभी यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तो चिड़िया ने क्या कहा, अरे बच्चों, तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर हम और कुछ दिन आराम से रह सकते हैं। इस बार भी बच्चे माँ की बातों से निश्चिंत हो गए। अगले दिन कोई भी फसल काटने नहीं आया। कुछ दिन बीत गए। बच्चे और चिड़िया अपने घोंसले में खुश थे। अब तक उड़ने के लिए बच्चों के पंख भी निकल आए थे। तो बहुत दिन हो गए पर फसल काटने के लिए कोई भी नहीं आया। अब बच्चों के पंख भी आ गए थे और उन्होंने उड़ना भी सीख लिया था। एक दिन किसान खेत में आया और परेशान होकर बोला, मैंने सबको फसल काटने के लिए कहा, लेकिन कोई नहीं आया। अब फसल पूरी तरह से पक चुकी है, कल मैं स्वयं ही फसल को काटने आऊँगा। तो एक दिन किसान परेशान हो गया क्योंकि कोई भी उसकी फसल काटने के लिए नहीं आ रहा था। तो उसने क्या कहा कि अब मैं खुद ही फसल को काटूंगा। माँ के आने पर बच्चों ने सारी बात उसे बताई। माँ बोली, चलो बच्चों, अब यहाँ से चले, हमें अब अपने लिए कोई दूसरा घर देखना होगा। तो जब किसान की ये बात बच्चों ने माँ को बताई तो माँ ने क्या कहा कि बच्चों, अब चलो, अभी हमें कोई दूसरा घर देखना होगा। एक बच्चे ने हैरानी से पूछा, माँ ऐसा क्यों? पिछली 2 बार तो कोई नहीं आया, इस बार आपको कैसे पता कि किसान फसल को काट देगा? तो एक बच्चे को हैरानी हुई क्योंकि वो हमेशा माँ से कहते थे कि अब फसल काटने के लिए कोई ना कोई आने वाला है, पर माँ उन्हें शांत करा देती कि हाँ बच्चों, अब कोई नहीं आएगा। पर जब इस बार बच्चों ने माँ से कहा तो माँ ने उन्हें कहा कि हाँ बच्चों, अभी हमें दूसरा घर देखना होगा। तो बच्चे हैरान हो गए। तो उन्होंने पूछा कि माँ, इस बार आपको ऐसा क्यों लगा कि किसान फसल काटने वाला है? चिड़िया ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, पिछली 2 बार किसान ने अपने पड़ोसियों और बेटे को फसल काटने को कहा था, इसलिए कोई नहीं आया। लेकिन इस बार वह स्वयं फसल काटने आएगा। किसी के भरोसे कोई काम समय पर नहीं होता, अपने काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। किसान अब यही करने वाला था। तो माँ ने क्या समझाया, चिड़िया ने बच्चों को क्या समझाया कि बच्चों, 2 बार उसने किसी पे वो निर्भर था, किसी पे डिपेंड था, वो अपना फसल उसने पड़ोसियों से या बेटे से काटने के लिए कहा, लेकिन किसी ने उसका काम नहीं किया। लेकिन जब उसने खुद से फसल काटने के लिए तय किया, तो यानी वो अपना काम खुद करना चाहता था, किसी पे वो निर्भर नहीं था, किसी पे वो डिपेंड नहीं था। और अगर हम किसी के भरोसे कोई काम छोड़ दे तो वो काम समय पर नहीं होता है। हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए, जिससे वो समय पर हो और सही तरीके से हो। बच्चे माँ की बात समझ गए थे, वे अपनी माँ के साथ खेत से उड़ चले। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए, किसी के भरोसे अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के भरोसे अपने काम को छोड़ दे तो वो समय पर नहीं होता। इसलिए हमेशा हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है?
So student, inshallah we will meet in the next class. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.